क्या नाम है आपका? अनीता। नीता, नीता आप कहाँ के रहने वाले हो? ससुराल तो मेरी पालावास है। हाँ, रहते हम नांगलोई शिवराम पार्क। अभी जो है नांगलोई शिवराम पार्क। अब बीमार कब से? 2 साल 2 साल से आपको होता क्या? दे दो। दर्द जोड़ जोड़ अकड़ जाते हैं। अभी दर्द है कहीं? अच्छा ये बताइए, जो ये दर्द है ये डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? गठिया बताया। गठिया से तात्पर्य क्या बताते हैं डॉक्टर की? गठिया क्या होता है? जोड़ जोड़ पे दर्द होना गठिया हो जाता है। कभी यहाँ कभी उंगली में सूजन आ जाता है। हाँ, कभी पता नहीं उठता। क्या आपने अपने खान भाई अरे शांत रहे भाई, क्या आपने अपने खान पान में कोई बदलाव किया है? हाँ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं। पहले क्या खाते थे? दही चावल बंद कर रखते हैं और कई चीजें जैसे दाल बंद है, गोभी बंद है, जैसे हाँ, जो बाई की चीजें हैं खाने वो की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव तो करा है। तो जो गठिया होता है क्या वो बाई की चीजें खाने से ही होता है, ऐसा बताते हैं डॉक्टर? बाहर की चीज खाने से बढ़ोतरी हो जाती है। आप नीता जी कब से बीमार हैं? मैं करीब 2.5 साल हो गए धीरे-धीरे करके ना थोड़ा इस बीच में आपने कितने हॉस्पिटलों में दिखाया है? करिए मुझे। और कई हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद इन 2 साल में आपके दर्द और बढ़ गए। हाँ और बड़े आपको चीटी भर भी आराम नहीं, चूटी भर भी है, ऐसे ही बोलते चुटकी भर भी आराम नहीं। बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है। अब डॉक्टर ने क्या कर दिया? क्या डाल दिया? ये कहा है कि जीवन भर के लिए दवाई खानी पड़ेगी। जीवन भर के लिए खाना। 1 महीने की कितनी दवाई खा रहे हैं? 2,500, 3,000, 2,500, 3,000। ये तो अभी चल रहा है इस टाइम पे लाभ फिलहाल है। आपको आपका कोई कार्ड बना हुआ है जो हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं? रेगुलर पैसे दे रहे हैं और पैसे भी ये 8-10 साल से दे रहे हैं, 2-4 साल से ही दे रहे हैं? तो 2-4 साल 2 साल से तकलीफ 2 साल से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बढ़ रही है। कितना पैसा लगा दिया होगा अंदाजा अभी तक? 2 साल में वही भारतीय 36 दूनी 72 1 लाख रुपए करीब इनका अमाउंट इस रोग के ऊपर लग चुका है। और भी कोई रोग महसूस होता है? डॉक्टर ने इससे पहले कोई और रोग शरीर में बताया था कि कहीं पार्टिकुलर आपको दर्द होते थे? और कोई बीमार तो हुई, डेंगू तो हो था। कई साल पहले डेंगू हुआ था जी। तो डेंगू से ही ये बना है इनको रोग? नहीं उसका कुछ नहीं, वैसे ही बना है। नीता नाम है आपका? पी ले बेटे, जूस पी ले। बात के लिए कुछ नहीं छोड़ा करते। शाबाश। सब बच्चे फल खाते हैं, यहाँ मिठाइयाँ भी खाते हैं, सबके चेहरे पे थोड़ी बहुत रमन्नक आ जाती है। ये जैसा सावन क्या बोलते हैं, जैसा भादो सूखा ये आया था वैसा ही है। वैसा ही इसके लिए कोई वैसा ही सावन का सावन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे सावन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। औरों पे सब पे पड़ गया। तो मेरे को थोड़ा कमर की दिक्कत रहती है। वो अब नहीं, वो तो जब दिखाते हैं, बताते पहले। खुश मनोकामना। जय श्री देखो, प्रेत से और पितृ से जो रोग आपके घर में होगा, आपके शरीर में होगा, वो सब निकल जाएगा एक दिन आता। आ जाओ, आते रहो जब तक ठीक ना हो। वो सारा दोष में निकाल देंगे, ठीक है ना? जय श्री देखो, सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है? पैर में ज़्यादा दर्द। अभी करो, हाँ अभी एक बार खड़े हो।
कहाँ है सबसे? तो इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इसी में ज़्यादा लगता है। अच्छा चल के आओ ना। बैठ कहाँ रही है? बैठना क्या मतलब तेरा? रोग का बहाना करके घर में बैठी रहती है। खाना कौन बनाएगा बच्चों के लिए? क्या हो रहा है? हैं? पीठ पे थोड़ा ठीक से ईद तो थोड़ा ठीक से कैसे? दवाई दी है? इंजेक्शन लगा है? दवाई की। फिर जब मेरी डांट से ठीक होगी तू क्यों नहीं डांट मारता? आपके नहीं डांट मारते। लाठी ले ले। पर वही बात है, तेरे जैसे आदमी खुद पीट के आ जाते हैं, लाठी लेके अंदर जाते हैं। आदमी बाहर वाला ये सोचता है अंदर पत्नी को पीट के आया है। ठीक है, बाहर आके पता चलता है। ठीक है जी, बाहर आके पता चलता है मूढ़े पे बैठ ही नहीं पा रहा है। कहाँ है गठिया भाई? जो डॉक्टर कहता है वो झूठ कहता है, फ्रॉड कहता है। आतंक मचाया हुआ इन डॉक्टरों ने। बता गठिया भाई कहाँ है तेरे को? हाथ नहीं लगाया है, टच नहीं किया, छुआ नहीं है, कहाँ गए सारे जोड़ जोड़ के दर्द? ये पितृदोष है, कोई गठिया भाई नहीं है। इसलिए लोग मंदिरों में और लोगों के यहाँ जाके ठीक होते हैं। और नाटक रच दिया डॉक्टरों ने। 60% मरीज इसी उसके हैं। मेरे पास कैसे गठिया भाई के इतने सारे मरीज ठीक हो रहे हैं? गठिया भाई है नहीं, जोड़ जोड़ में पितर बैठे हैं, उनके तत्व बैठे हैं। निकालो और ठीक हो जाओ। कहाँ है दर्द? नंदू नीचे बैठ जाओ। तुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कहता हूँ। कोई एक बीमारी है तो केवल एक ही है कि तुझे पितृदोष है। बताया है ना? हाँ बताया जी। हाँ तो मैं निकालूंगा और ठीक कर दूंगा तुझे बिल्कुल सदा के लिए। बता मेरे को दर्द कहाँ है अभी? अभी तो इस टाइम पे फिर देख ले, फिर ढूंढ ले, फिर मत कह दिया मेरे से। बताओ जी, पूछो। सबसे पहले दवाई छोड़ो। क्या छोड़ो? क्योंकि रोग नहीं होगा, दवाई खाओगे तो मारे जाओगे। या डॉक्टर से लिखवा लो कि तेरी दवाई मुझे कोई रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, एक्शन तो करती ही नहीं है, रिएक्शन भी नहीं करेगी। रिएक्शन ज्यादा करती है, एक्शन कर ही नहीं रही है। आगे ना आयुर्वेद से हम एलोपैथिक पे आ गए। आयुर्वेद में जितनी हमारे दवाइयां बनाई, उनको खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। और एलोपैथिक की जितनी दवाइयां आप ये कह ही नहीं सकते खाने के बाद क्या कहते हैं मैं ठीक होऊंगा कि या कहते हैं बीमार होऊंगा। किसी को कुछ शूट नहीं करता, किसी को कुछ शूट नहीं करता। रिएक्शन होता है ऐसा, बॉडी के टिश्यूज फाड़ देती है। आदमी मोटा हो जाता है पतले से। पूछा क्या हो गया भाई? अब थायराइड हो गया। फिर क्या हो गया भाई? अब वो हो गया शुगर। आगे ना अल्कास्टर सिरप अलग से एडेड शुगर थी। जिसको शुगर नहीं होती उसको भी शुगर हो गई उसको पीने से, जिसको कभी शुगर ही नहीं थी, केवल एक सिरप के पीने से। इतनी दवाइयां खराब आ रही हैं ये, और तुम पीते रहते हो, खाते रहते हो। 3000 रुपए दे रही है तो 3000 रुपए सरकार तेरे को दे रही है फीस की। उसके वो मिली है तेरे को? क्या बोलते पैसे? नहीं, मेरे को कुछ नहीं अभी खा। बता, तेरे को तो पेंशन भी ना मिलती। अब तू किससे पेंशन लेने के लिए वोट दे के आई है? कौन देगा तेरे को? बताओ कौन देगा पेंशन? जिसको तू वोट दे के आई है, मैं लड़े तोलूंगा उसको। दे के आई है कि नहीं? हाँ वोट दिया है। कहाँ दिया? इसकी तो अंगली पे निशान ही नहीं है। ना हाँ अब क्या सर, कट गई मेरी इसकी वोट वोट नहीं कटिंग आई। में देखा, इसकी कटिंग होगी वोट में। तो तेरी वो भी कटिंग होगी। मैं बाहर हो आदमी सामने बैठा है मेरे, उसकी वोट ही नहीं वोट है। ही कटेगी जी इसकी। देखे तो पहचान कटेगी, पत्र क्या वोट ही ना करो मिलेगा। तुझे बांग्लादेशी समझ के बाहर काट दिया वोटिंग लिस्ट से। ऐसे ही तुझे देश से बाहर काट देंगे एक दिन बांग्लादेशी, बता के। इसमें तेरे आदमी की चाल हो सकती है। अब तो बच जाएंगी, वरना गठिया बाय था कहीं ना कहीं कर देते। बचने चाहिए। मैं आई हूँ। हमें तो ये बता, तेरा गठिया भाई है कहाँ? मेरे तो सारे जोड़ जोड़ दर्द करते हैं। कहाँ है? अब तो कहीं नहीं चल रही है। कहाँ हो गया? पता नहीं। इतनी देर से बैठी थी तब नहीं था? जब मेरे सामने आई तब था ना? फिर कहाँ गया? मेरी बात समझता है वो? क्या बताइए, मेरे को समझता है। निर्णय कर लो अपना। कुछ समझता है होगा। किससे इलाज कराना है? मनु भैया से। मनु भैया के पास आया जी इलाज कराने। और इलाज ये होगा, ये हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा पितृदोष समापन होगा। उससे तुम्हारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। जैसे ये रोग ठीक हुआ, ये रोग ही नहीं था, ये पितृदोष था। डॉक्टरों ने तुम्हें रोग बता दिया बिना बात के। बिना बात के लोगों के सिर में वजन डालते हैं, बिना बात के। आएंगे जी बिल्कुल। मनु भैया ने लाखों करोड़ों लोग ठीक कर दिए।
फिर बिना बात के लोगों के सिर पे वजन है। समझाते समझाते उम्र बीत गई। 60% बीमारियां पितृदोष से, प्रेत दोष से, फिर लोगों को समझ में नहीं आता। हट तेरे की। बोलिए शनिदेव महाराज की। ज्यादा पढ़ लिया हिंदुस्तान का आदमी। पूछ लो भाई, कुछ पूछना है तो बहन जी से। कहाँ है गठिया भाई, कहाँ है दर्द? कौन सी बार आए हो आप? पहली दफा है जी। पहली दफ़े आए हो? पहली दफ़े में ही आपको ये इतना बड़ा आपका जो आशीर्वाद मिल गया। मैंने बताया भी 8 बार आना है। बीच में दर्द आ भी जाए तो उसकी जगह है, वो अपनी जगह पे आके बैठेगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसको 8 बार में मार के खत्म कर देना ताकि आप ठीक हो जाओ, स्वस्थ जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आ गए ना। मैंने आज आपको दिखा दिया, आपको मेरा रोग है, मेरे अलावा किसी का रोग नहीं। अगर डॉक्टर कहता है तो 100% झूठा है वो डॉक्टर, ठीक है। वो पिशाच रूप है वो डॉक्टर जो तेरे को रोग बताता है। तेरे को पितृ दोष है, मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। बोल कहाँ गारंटी लेगी? डॉक्टरों के आगे गारंटी ले ले, बिल्कुल। आ गए ना। फिर अपना काम इनसे ठीक से होता नहीं है, धुरी बना रहे हैं बिना बात के। लोगों को दे दवाई दे दवाई दे दवाई दे दवाई, पागल कर दिया 2 साल दवाई खिला के। क्या क्या नुकसान हुआ तुझे दवाई खिला के? जिस दिन दवाई खाने लगी थी इतनी मोटी थी, फिर कितनी कैसी थी? दवाई खाते खाते ही हुई है ये। फिर कह रहा हूँ बॉडी टिश्यूज को फाड़ देती है। इन दवाइयों का नुकसान ही इतना है, लिख के दे डॉक्टर, इनके नुकसान नहीं है। चलो जय शनिदेव बोलो। हाँ बहन जी बैठ जा आराम से नीचे की तरफ।